सीनू का गिफ्ट। पूनम दीदी आ जाइए, अंदर आ जाइए। दिस इज लोकेशन बर्थडे। चलो गाइस, लोकेशन बताना कैसी लगी आपको। मैं नहीं जानती, ये आपको कोई भी चीज़ ना, पापा भागी थोड़ी सी। चलो एक एक करके उठा के लेके आओ, उठा के ले आओ। चलो बेटे चलो, पानी में नहीं जाना, चलो। माता पिता ही देते हैं तो पूनम दीदी, क्या हुआ? हाँ चलो, खड़े हो खड़े हो। नहीं अब तो केक काटने की तैयारी कर रहे हैं, अब तो रहने दो। मेरे फोन प्रोसेस बैग को इधर प्रोसेस गाइस, मैं केक काटने की प्रिपरेशन करने लग गई थी। इधर आप बोलोगे कि माइक, वो पहले कैमरे में माइक ऑन था फिर ऑफ क्यों कर दिया। मैंने इसलिए ऑफ कर दिया, फिर बाद में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे म्यूजिक चल रहा था, कॉपीराइट इशू हो सकता है। अब पूनम दीदी ने है ना, सॉरी मेरी ननद आई नहीं थी, जीजू है ना किसी काम से बाहर आए हुए थे, वो डायरेक्ट आए हैं। तो मैंने दीदी से बोला, मेरी बड़ी दीदी, उससे कि आप इसके टीका लगा दो, नाल बांध दो। तो बस इसने रोली मोली कर दिया। ये मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, ये इसको मतलब टीका लगा रही है और रोली बांध रही है। बड़ी वाली दीदी है, टीका लगा रही है, उसको रोली बांध रही है। एक बार टीका लगा दिया था पर भैया ने छींक दिया, तो वो दूसरी दीदी बोली ऐसे अच्छा नहीं होता। अच्छा नहीं होता है, छींकते थे वहाँ, दोबारा टीका लगाओ। तो वैसे दीदी टीका लगा रही है। चिंकू मुँह की तरफ कैसे देख रहा है, ये चिंकू है, मेरी दीदी का बाबू है, वो मुँह की तरफ देख रहा है। अम्मा ये क्या करे, देखो दक्षु की लाइटिंग कर रहा है। बच्चों के तो होता है ना। और ये किधर है ना, ये जैसे स्पीकर में गाने ऑन किए दक्षु जैसे नीचे उतर के डांस स्पीकर के पास में। अभी हिमांशु भैया थे मेरे, वो बोला दीदी कहाँ जा रहा है, अभी तेरे को केक कटिंग करना है, अकेले कहाँ भाग रहा है। और देखो भाई साहब आके अकेले ही बैठ गए। बच्चों की रियल में ये बच्चों की ख्वाहिश होती है केक वगैरह। मैं तो 60 की दोग तो दो दोग दे, जल्दी जी ब्याह करो। दोग दे पक पकड़ ब्याह करा दे मारे, मैं क्यों बेगा सा। अब की मार 3300 पर केक कटवा जाओ। जी ने है ना इसके बर्थडे के लिए 2 कैंडल ले ली थी, 3-3 नंबर की, क्योंकि 3 नंबर का बर्थडे था ना, 3 साल का कंप्लीट हुआ था। तो दोनों कैंडल को देख के हिमांशु भैया बोले कि तू 33 क्यों लेके आया रे। फिर पता है क्या बोलता है कि मैं 33, मैंने लिए बोला ये 33 क्यों गई। मैंने बोला ठीक है मैं 33 क्यों, अच्छी बात है, धोख दे दो मेरे, तो ऐसे करो, शादी वादी करवा दूंगी जल्दी। इधर भैया उसको कैप लगा रहे हैं, पर वो कैप लगा, वो उसको कैप लगाना पसंद नहीं है। मैं बहुत जिद करती हूँ, कभी कभी उसको वैसी वाली भी कैप लगाती हूँ, उसको अच्छी नहीं लगती है। देखो कैसे जिद कर रहे हैं हिमांशु भैया इसको कैप लगाने के लिए, और वो बार बार मना कर रहा है कैप। वो उसको प्यार से भी मना रहे हैं, डरा के मना रहे हैं कैप के लिए, लेकिन वो नहीं लगा रहा है, जिद है उसकी भी, कैप नहीं लगाना है। ये महेश जी के धर्म भाई है, धर्म भाई। हम अकेले हैं ना, मतलब हस्बैंड अकेले ही है। देखो यार कितने प्यार से मना रहे हैं इसको, फिर भी नहीं मान रहा, पागल लड़का है बिल्कुल। अरे मान जा रे मामा, मान जा दक्षु, मान जा, पहन ले कैप। उसको पता है क्या क्या बहुत बहुत उसको डरा डरा रहते कि इधर के कर देंगे, इसको दे देंगे, उसको देखना, फिर भी नहीं पहनेगा, बिल्कुल भी नहीं पहनेगा। इतनी जिद करता है, इतनी जिद करता है, बहुत ज़्यादा जिद करता है ये तो। इधर मैं आके डांस वांस करने लग गई थी, दांत फाड़ फाड़ के। पूनम दीदी वीडियो बनाने लग गई थी। अरे वो म्यूजिक चल रहा था, मुझे बहुत मज़े आ रहे थे डांस करने में, मन हो रहा था डांस करने लग जाऊँ। सब आए हुए थे, दीदी जीजू फ्रेंड्स वगैरह थे, मेरे नंदोई जी थे, नंदोई जी के भी फ्रेंड्स थे। अब आप लोग बोलोगे नंदोई जी कौन थे,
शायद राजस्थान से है, वो तो पहचान जाएंगे कि नंदोई जी कौन होते हैं, है ना। और अगर होगे वो नहीं पहचान पाएंगे कि नंदोई जी होते कौन। अगर मैं पूनम दीदी गपशप करने लगे। आप सब बताना प्लीज़ आपको बर्थडे कैसा लगा। ये इधर मैं बोल रही थी कि चिंकू को पहना दो, ये कैप नहीं पहनता है तो चिंकू को पहना दो, क्योंकि वो बार बार मना कर रहा था, कैप पहन नहीं रहा था। अब ये मैं जी चिंकू को उड़ा देते हैं कैप। यार बच्चों को मतलब सही चिंकू को कैप पहना दी उसको जलाने के लिए। अब वो हाँ करेगा, बोलेगा ठीक है मेरे को पहना दो, बोलेगा देखना मेरे को पहना दो। बच्चों में ये होता है, खुद की चीज़ किसी को नहीं देते हैं, ये नियम है बच्चों का। अक्षु कैप पहनने के लिए मान गया था, उसको कैप पहना दिए थे। बस केक कटिंग की तैयारी हो रही थी। मेरा भाई नहीं आया था, मौसी की लड़की नहीं आई थी, चाचा की लड़की नहीं थी, 2-3 लोग रह गए थे। मौसी की लड़की के हस्बैंड नहीं आए थे, तो हम सोच रहे थे ये नहीं आए थे, तो हम सोच रहे थे इनका ही वेट कर लो। तो इनके वेट करने के लिए हम बैठे हुए हैं। महेश जी अब कैंडल जलाने लग गए हैं, स्टार्ट करने लग गए, केक काटने की तैयारी होने लग गई, कैंडल जला रहे हैं। देखो मेरा मानना है ये घंटी की आवाज़ होती है ना, सच में बहुत अच्छा फील करवाते, इसीलिए हमने घंटी की आवाज़ से केक कट किया था। बहुत अच्छा गाना चल रहा था। गाना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कॉपीराइट इश्यू होता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू माय स्वीट बेबी। इन्होंने केक कट कर दिया था, बस हम फ़ोटो खिंचवा रहे थे। वो तो क्या ही बताओ, वो तो आप सब देख रहे हो यार, मुझे तो समझ में भी नहीं आता। हम इसको केक खिलाने की कोशिश कर रहे थे, बट ये केक बिल्कुल नहीं खाता। केक क्या है, कुछ भी मीठा वीठा बिल्कुल भी नहीं खाता है, बहुत जिद करता है, इसको मीठा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं क्या है बच्चे की, मैं इतनी जिद कर रही थी कि थोड़ा बहुत खा ले, पर फिर भी बिल्कुल भी नहीं खा रहा था। मेहमान सुबह ने अब फोड़ा है इसको, देख लो इतनी देर बाद में, वो भी पूरे केक को ख़राब कर दिया, केक के ऊपर ही फोड़ दिया, पूरा कचरा उस केक के ऊपर चला गया। वाह जी भैया जी वाह, बहुत अच्छा किया। ये देखो कर इसका कचरा वचरा निकाल के पूरा फेंकेंगे। इसमें आती है बदमाशी करने की आदत ही है इसकी। हमारे इधर बोलते हैं चाचली करते हैं, क्या आदत है इसकी। मैंने फ़ोटो खिंचवा लिया था, मैं जी ने फ़ोटो खिंचा लिया था। अब हम गिफ्ट देने वाले हैं इसको। यहाँ पे मैं सबको बोली कि अरे साइकिल तो लेके आओ, इसको गिफ्ट देना, इसके लिए लेके आए गिफ्ट। सब साइकिल देखने लगे, साइकिल कहाँ गई। फिर बड़े वाले जीजू को दिखी साइड में, पता नहीं कौन खड़ा कर दिया, इनमें से कर दिया था किसी ने, शायद भैया ने कर दिया था, तो साइड में खड़ा कर दिया था साइकिल को। और इसके लिए हम साइकिल गिफ्ट देने के लिए आए। ये छोटी वाली साइकिल है, इसको बहुत पसंद है। पहले भी थी इसके पास एक थी, पर वो थोड़ी छोटी थी, अब ये थोड़ा बड़ा हो गया ना, इसके लिए तो बड़ी। अब इसकी खुद की पसंद की ये
बोला 2-3 साइकिल दिखाई थी, पापा मेरे को यही चाहिए यही चाहिए। ठीक है आपको यही दे देंगे। तो एक गिफ्ट दिया था महेश जी ने दक्षु, मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने कुछ भी नहीं दिया, मेरे बेटे को गिफ्ट महेश जी ने दिया था बस इसको गिफ्ट। तो हमने बाबू को साइकिल गिफ्ट दे दिया, इसको साइकिल के ऊपर बिठा दिया था। भैया को बोला भैया हमारी 1-2 फ़ोटो ले लो आप प्लीज़। इसको बिठा देते कैब पहना रहे थे इसको, बस और कुछ नहीं। इसको साइकिल पे बैठा दिया था। इसको जिद कर रहे थे कि बेटा कैप पहन ले, कैप नहीं पहन रहा था। जान पहचान वाला है, एक ऐसे जान पहचान के भैया है, मैं इनको नहीं जानती। ये बाबू को पैसे दिए थे, 1000 रुपये गिफ्ट में दिए थे और गिफ्ट कुछ नहीं लेके, गिफ्ट कोई नहीं दिया था, मैंने मना कर दिया था गिफ्ट के लिए सबको। मैंने तो ऐसे ही बुलाया था पर ये सब पैसे ही दे देते, पता नहीं क्यों बच्चों को पैसे दे दे के लाड करके बिगाड़ देते हैं। ये इसको बोल रहा था कि केक खा ले केक खा ले, बट ये केक नहीं खा रहा था। ये भैया इसको इतना मना रहे थे केक खाने के लिए, बट इसकी भी जिद थी कि केक, इसकी जिद थी कि केक नहीं खाना तो नहीं खाना। और देख लो कितना जिद कर रहा है केक खाने के लिए। भैया इसके जेब में पैसे डाल रहे थे, नहीं अच्छे थे भैया, पता नहीं कौन थे, मैं इनको नहीं जानती हूँ। महेश जी बुलवाए थे शायद, मैं मतलब इतना नहीं जानती थोड़ा। भैया के बाद ये हिमांशु भैया है, महेश जी के जन्म भाई, बहुत अच्छे स्वीट भैया है। इनकी बारी आ गई थी फ़ोटो खिंचवाने के, भी ये फ़ोटो खिंचवा रहे थे। केप का देखो हिमांशु भैया को केप उड़ा, बूढ़े वाले भैया। मैं इसके बहुत मजाक करती हूँ, बहुत मज़े लेती हूँ। एक बड़े भैया को केप लगा दी, ये लो चाचा का भतीजा का बर्थडे है और चाचा केप लगा रखा है, देख लो। इसको बोल रहा था देख तेरी केप मैं लगा लिया, या तो चुपचाप तू लगा लिया, नहीं तेरी केप मैं लगा रहा हूँ, ख़राब हो जाएगी तेरी केप। और फिर देखो इसको फ़ोटो खिंचवा रहे थे हिमांशु भैया। ये हिमांशु भैया के साथ में एक भैया और गए थे, ये भी फ़ोटो खिंचवाए थे साथ में। हिमांशु भैया के फ्रेंड ये पटाखे हो गए थे। आ जाओ एक बार चेक लगा के चेक करो। मैं तेरे पापा के लगा देता हूँ, ला दे मानसू। भाई जब खाना खा के हम बैठ गए, फ्री हो गए, अब बस अब घर जाएंगे। ओके मैं दिखाती हूँ बाहर का, ऐसा ही ये देखो कैसे देख रहे हैं। लक्ष्य क्या कर रहे हो? पानी लेके आ गई नहीं ये भाई। ऐसा नहीं बोलते बेटा, गंदी बात है। होटल जिसमें हम बर्थडे केक काटने आए हैं। अब खुश हो रहा कब से मम्मा झूला खाना है, झूला 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 कर रखा है। अरे तो हिलेगा तो सही ना बेटे। हाँ जिसको झूला करा रहे, आप बैठ जाओ साथ में, इसको अकेले को डर लग रहा है। मैं कैमरामैन बनी हुई हूँ, देख लो। दक्षु मौजी आ रही है, मजे आ रहे हैं। इधर देखो,
इधरम बाबू को झूला झूला के फिर से अंदर ले आए थे। एक बार मैं जी का मन था कि मैं इसको मछली के ऊपर बैठा के फोटो खींची। बच्चे सभी पर जो भी बच्चे आते इसके ऊपर बैठ बैठ के फोटो खिंचाते, पता नहीं क्या होता है। ये लोकेशन है सामने से, देखो कैसी लग रही है सच बताना। ये बर्थडे लोकेशन है। मैं 3 साल हो गए यहाँ पे केक काटती हूँ। अब इस बार इस होटल में इरादा नहीं था काटने का। इससे भी अच्छी होटल है पास में, ये बैनर लगा हुआ ना, यहाँ पे केक कट गया था। तो इसमें इरादा नहीं था आने का, बट क्या करें जिसमें जाना था ना उसमें शादी का प्रोग्राम था, तो फिर वो कैंसिल करने पड़ा। वो होटल वाले भैया बोले, इसमें वो महेश जी के फ्रेंड ही थे दूसरे। वो होटल ये भी जानकार पड़ोस में ही है होटल, 5 मिनट का रास्ता है इस होटल का। जितने भी होटल है ना मेरे घर के पास पास में ही है, तो उनके पास पास में ये फिर फोटो खिंचवा लिए थे इसको। अब देखो दोनों पापा बेटा कैसे आ रहे हैं। ये गार्डन है होटल का।